कि आपको सेवा चुननी है या धन बल और गुंडागर्दी चुननी है या भारी चुनना है, ये आपका अपना फैसला होगा। देखिए, जब ब्लॉक समिति मेंबर मेरी धर्मपत्नी बनी 2016 में, तो ब्लॉक समिति का जब चुनाव हम जीत के आए तो उसी दिन ही हमने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम अपना चुनाव आगे परिषद का लड़ेंगे। महत्वपूर्ण बात निकल के आई है कि हमारा जो चुनाव है वो जनता ने संभाल लिया है। जी नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में जिला परिषद और ग्राम पंचायत के चुनाव चले हुए हैं। ऐसे में हम गुड़गांव में आए हुए हैं और गुड़गांव का गांव है जिसमें हम आए हुए हैं और यहाँ लास्ट में चुनाव होने हैं, 9 तारीख में आज चुनाव होने हैं और प्रत्याशी जो हैं अलग अलग तरीके से अपने दांव पेच खेल रहे हैं। कोई किसी चीज़ को लेकर, कोई किसी चीज़ को लेकर। अभी हम ढियाणी चित्रसेन में हैं और हमारे साथ सपना यादव जो चुनाव लड़ रही हैं, उनके पतिदेव हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की कैंपेनिंग जाकर वो गांव दर गांव कर रहे हैं और क्या लग रहा है उनको, कैसा अनुभव हो रहा है। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उस अनुभव के आधार पर उसके अनुसार कैसा लग रहा है चुनाव। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका मेरे गांव ढाणी चित्रसेन भोड़ा कला में पधारने पर हार्दिक स्वागत है। चुनाव कैसा लग रहा है? आपने पहले भी चुनाव लड़ा है, पहले छोटा चुनाव था, अब की बार बड़ा चुनाव है, तो पहले कम समस्या होंगी, अब की बार ज़्यादा समस्याएं होंगी। लोग आपसे मिल भी रहे होंगे, बता भी रहे होंगे ये समस्याएं हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है उसमें? देखो, चुनाव तो चुनाव होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बल्कि छोटा चुनाव टफ होता है, बड़ा चुनाव और आसान होता है। हमारे लिए तो ये चुनाव बहुत आसान है, क्योंकि इसमें एक हमारा चुनाव आज की डेट में पब्लिक लड़ रही है। हर गांव, हर मोहल्ले, हर पट्टी में हम जाते हैं तो हमें इतना उत्साह और उनके चेहरों पर चमक वो बता देती है कि वो हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप जैसा गांव में जा रहे हैं तो आपको कहीं ऐसी बातें नज़र आई कि लोग आपसे नाराज़ हों, या फिर आपने पहले से ये शुरू कर रखा था? कितना समय हो गया है आपको इस चुनाव के लिए समय देते हुए? जिला पार्षद का, और उसके 1 साल बाद तकरीबन हमने ये चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। तो संघर्ष है हमारा, मेहनत है हमारी। लोग हमें संघर्ष और मेहनत के नाम से जानते हैं। अगर हमारी तुलना अगर करी जाएगी कभी, तो मेहनत और संघर्ष के रूप में करी जाएगी। हमारी तुलना कभी गाड़ी, घोड़े, बंगले से नहीं हो सकती, क्यों? राजनीति एक विचारों का खेल है। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ आइडियाज। अगर आपके विचार शुद्ध हैं तो जनता आपको हाथों हाथ स्वीकार करेगी। हम तो एक विचार के रूप में जा रहे हैं, और एक विचार के रूप में बीच जनता के बीच में अगर राकेश यादव रॉकी तांगे में भी जा रहा होगा तो लोग ये कहेंगे कि एक विचार जा रहा है, रॉकी राव जा रहा है। हमारी ये भावना रही है, सेवा का हमारा भाव है। सेवा हम सदा जनता की करते रहेंगे। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत मोहब्बत मिल रही है। चुनाव में सबसे जो अहम रोल रहता है वो एजुकेशन का रहता है। आपके मतलब जो आपकी धर्मपत्नी है उनकी एजुकेशन क्या है? देखिए, मेरी धर्मपत्नी की एजुकेशन MA BEd है। हालांकि राजनीति के अंदर जहाँ तक मेरा सोचने का विषय है, एजुकेशन का इतना महत्व नहीं है। राजनीति के अंदर सबसे बड़ा जो महत्व है वो होता है सेवा भाव का। अगर आपके अंदर सेवा का भाव नहीं है, चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, जब आप अपने पड़ोसी को सेटिस्फाइज नहीं कर सकते, आप अपने मोहल्ले को सेटिस्फाइज नहीं कर सकते, उनको ही आप जागरूक नहीं कर सकते, तो आपकी एजुकेशन बेकार है। इसलिए आपको सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह का ज्ञान होना चाहिए, तभी ये एजुकेशन काम आती है। 9 तारीख को चुनाव है, तो आपको कैसा लग रहा है? जैसा आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं आप, तो डोर टू डोर जाने का सबसे अलग ही एक एन्जॉयमेंट होता है कि मुझे लग रहा है कि मैं कार्य कर रहा हूँ। तो 9 तारीख में चुनाव होने हैं, कैसा लग रहा है आपको? किस पक्ष में जनता ज़्यादा जाएगी? देखिए, हमारे जो प्रोग्राम थे, जितने भी चुनाव जब घोषणा होने के बाद जो तय हुए थे, वो सारे 31 तारीख तक हमने समाप्त कर लिए थे। हमने उसके बाद ये तय कर लिया था कि 31 के बाद हम कोई भी चुनाव का कार्यक्रम नहीं लेंगे। कोई गलती बीच में कोई भाई अपना ज़्यादा ही निजी आदमी आ जाए या खास मतलब कोई जब दबाव आ जाए किसी मोहल्ले पट्टी का, तो हम कर लें, वो एक अलग बात है। नहीं तो हमने 31 के बाद ये प्लान कर लिया था कि हम 5 तारीख तक, 6 तारीख तक डोर टू डोर ही चलेंगे। और आपके सामने आज आप हमारे साथ थे, आपने देखा जनता के चेहरे की चमक बताती है, उनकी आंखों की रोशनी बताती है कि वो किधर जा रहे हैं। ये लोकल चुनाव है, भाईचारे के चुनाव है। लोग बोलते कम है, लेकिन चेहरा और आंखें बहुत कुछ बोलती है।
चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को अपनी? मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ प्रत्याशी 4-5 हैं, तो उनमें से कुछ तो एक तो भारी है, वार्ड से ही बाहर का है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दी है। कुछ एक ऐसे हैं जिनसे मिलने के लिए लोगों को पता है कि शायद मिलने से पहले चिट देनी पड़े, जिनके घर में जाने से पहले लोगों को सोचना पड़े, शायद हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड मिल जाए, सिक्योरिटी गार्ड ही अटेंड करे। और राकेश यादव रोकी का सबको पता है, किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, चाहे बुला लो फ़ोन करके। हमारा बड़ा विनम्र स्वभाव है, पुराने परिवार के लोग हैं हम, पुराने ठाण के आदमी हैं। हमारे बाप दादा ने, पिताजी ने, वालिद साहब ने, हमारे ताऊ चाचाओं ने बड़ी सेवा करी है लोगों की, तो वही जज्बा वही खून हमारे अंदर है, हमारे शरीर में है। तो हम तो जनता जनार्दन से ये अपील करेंगे आपके माध्यम से, जो फैसला जनता लेगी वो सिर माथे होगा। लेकिन हम आपसे जनता आपके माध्यम से जनता से फिर अपील करेंगे कि एक तरफ सेवा भाव लड़ रहा है, एक तरफ पैसा धन दौलत गुंडागर्दी लड़ रही है, बाहरी मतदान लड़ रहा है, बाहरी मतदाता लड़ रही है, और एक तरफ सेवा लड़ रही है। ये है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमें समय दिया। आने वाली 9 तारीख में यहाँ चुनाव होने हैं गुरुग्राम। ये पहले गुड़गांव हुआ करता था, फिर सरकार के कुछ कारणों की वजह से इसे गुरुग्राम कर दिया गया, और यहाँ 9 तारीख में चुनाव होने हैं। और अब जनता किसके पक्ष में ज़्यादा जाएगी, ये हमने भी इनके साथ घूमकर देखा है। काफ़ी जो लगाव है, जो जनता के दिल में लगाव है इनके प्रति, वो काफ़ी सोचनीय है कि जनता किस तरफ जा रही है। जब डोर टू डोर जाया जाता है तो उस कैंपेनिंग का अलग ही एक होता है कि हमने कार्य किया है। मैंने और को भी देखा है, कोई हमें रास्ते में नहीं टकराया, इस तरह का कोई भी कैंपेनिंग नहीं की गई। जिस तरीके से रोकी जी डोर टू डोर, दोनों ये इनकी पत्नी और भाई साहब दोनों जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है दिलों में जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो इनकलाब है वो जीवित है, और इसी इनकलाब के जरिए आने वाली 9 तारीख में वोटिंग भी इनके ही पक्ष में होने की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।